आज हम दो चीज़ के बारे में समझेंगे, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी एंड दूसरा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना होगा कि एन्युइटी क्या होता है। एन्युइटी जो है, एन्युइटी एक ऐसे अमाउंट को बोलते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड पर हमें या तो पेड करना होता है या रिसीव करना होता है, तो उसे हम एन्युइटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एन्युइटी का मतलब हो सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरा कहीं बैंक में आरडी अकाउंट है, तो आरडी अकाउंट में मैं हर मंथ में 1000 रुपीज़ पेड करता हूँ, जमा करता हूँ। तो इसका मतलब कि हमारा ये एन्युइटी है, और ये एक मंथली, हर मंथ के, मैं पर्टिकुलर मंथली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से हमें या तो पेमेंट करना होता है या रिसीव करना होता है। अच्छा, इस तरह से आरडी हुए या इंस्टॉलमेंट का कोई अमाउंट या इंटरेस्ट, या हमने कोई किटी अकाउंट में पैसा हर एक पर्टिकुलर पीरियड पर हम पैसा दे रहे हैं, तो किटी भी अकाउंट हो सकता है। और इस तरह से हम जो भी एक पीरियड के ख़त्म होने पर, ड्यू होने पर, रेंट भी यहाँ पर हो सकता है, रेंट अकाउंट, सैलरी हुआ तो रेंट हुआ। तो इस तरह जो भी एक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, पीरियड के समाप्ति पर, पीरियड ख़त्म होने पर हमें या तो पेड करना होता है या रिसीव करना होता है, उसे हम कहते हैं एन्युइटी। एन्युइटी का नाम देते हैं। अब एन्युइटी में हमारा कैश या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश जो है आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। और अगर हम कोई पेमेंट जो है, हमें पेमेंट नहीं करना है, रिसीव करना है, अमाउंट को रिसीव करना है, तो उस समय हमारा इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। एन्युइटी जो है एक के लिए इनफ्लो होगा तो दूसरे के लिए वो आउटफ्लो होगा। अगर एक के लिए वो आउटफ्लो है तो दूसरे के लिए इनफ्लो है। जैसे कि हमने बैंक में, ये हम हैं और ये बैंक है, बैंक में हमने एन्युइटी के लिए आरडी का पेमेंट दिया, तो बैंक के लिए ये इनफ्लो हुआ, हमारे लिए आउटफ्लो हुआ, क्योंकि मेरे जेब से पैसा आउट हुआ। हमने कोई रेंट, हमने कोई रेंट जो है, हमने एक शॉप जो है रेंट पर दे रखा है, तो उस समय रेंट जो है, तो हमारे लिए मैं शॉपकीपर हूँ, तो शॉपकीपर के लिए रेंट जो है इनफ्लो हुआ, और जो हायर जो किया है, रेंट जो लिया है, उसके लिए आउटफ्लो हुआ। तो क्लियर है कि एन्युइटी जो है एक के लिए इनफ्लो होगा तो दूसरे के लिए वो आउटफ्लो होगा, और अगर एक के लिए वो आउटफ्लो है तो दूसरे के लिए वो इनफ्लो होगा। तो एन्युइटी का मतलब ये समझ में आ गया। और एन्युइटी का सबसे बड़ा जो इसका जो कैरेक्टर है, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि ये पीरियडिक होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड पर ये पेड करना होता है या तो रिसीव करना होता है। तो जो अमाउंट हम आज के डेट में पेड करते हैं या रिसीव करते हैं, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, हमने आरडी अकाउंट कहीं पर खोला है बैंक में, और ये इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6,
या तो ये मंथली होगा, या क्वार्टरली होगा, या ईयरली होगा, या हाफ ईयरली होगा, जो भी हो। हम इसको मानकर चलते हैं कि ये मंथली ही है। और हमने जो अमाउंट जो पेड करने हैं, हमें जो अमाउंट पेड करने हैं, तो उसको भी हम मानकर चलते हैं कि अमाउंट यहाँ पर हमने ए पेड किया, ए। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं पेड करेंगे, मंथ के एंड में हम ये पेड करेंगे, ये डिपॉजिट करेंगे बैंक में। फिर सेकेंड मंथ के एंड में ये डिपॉजिट करेंगे। हर बार इक्विटी, हर बार हमारा एन्युइटी जो है इक्वल होगा। ये अमाउंट है, ए फॉर अमाउंट, इस बार भी ए, इस बार भी ए, इस बार भी ए, इस बार भी ए, ये चलता चला जाएगा। अब जब तक जितने दिन का ये पीरियड है उतने दिन तक हमें जमा करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा ये पीरियड 6 मंथ का ही था, तो हमें यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आरडी जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। सारे पीरियड देने के बाद, सारे पीरियड पर एन्युइटी जमा करने के बाद ये आरडी आपका क्लोज हो जाएगी। अब जो है इस ए रुपीज़ को हमने पेड किया, तो इस ए रुपीज़ पर हमें इंटरेस्ट, ये ए रुपीज़ हमने फर्स्ट मंथ के एंड में पेड किया, तो इस ए रुपीज़ पर हमारा इंटरेस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 5 ईयर का मिलेगा। उसी तरह इस ए पर हमारा इंटरेस्ट जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का मिलेगा। इसी तरह इस पर हमारा इंटरेस्ट जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 ईयर का मिलेगा। इसी तरह हमारा इस पर इंटरेस्ट जो है 1 साल। इस तरह हमारा इस पर इंटरेस्ट 0 ईयर का इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलेगा, 0 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। अब हम इसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझेंगे कि ये हमारा जो प्रेजेंट का जो अमाउंट है, ये प्रेजेंट का अमाउंट, इसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको हम समझते हैं। अच्छा, जनरली आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, जब हम लोग छोटे थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा करते थे क्लास 5, 6 में, 7 में। तो उसमें होता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RN, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ये सिखाया जाता था। तो आज हम इसी के बारे में, इस फॉर्मूले के कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे कि इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम करता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एन्युइटी का। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा होगा कि इस ए रुपीज़ का, ये अमाउंट ए का, अगर हम यहाँ पर इसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर, यानी कि आफ्टर 6 मंथ, 6 ये मंथ है ना, ये सॉरी मंथ, आफ्टर 6 मंथ हमारा ये, आफ्टर 6 मंथ हमारा इस ए का वैल्यू हो जाएगा, इस ए का वैल्यू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू है हमारा, ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RN।
ओके, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि ये फॉर्मूला जो है कैसे तैयार होता है। इसी के बारे में आते हैं और ब्रॉड लेवल पर इसको समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ये किस तरह से FV = PV 1+RN हो जाता है, ये आज का जो प्रेजेंट वैल्यू है ये फ्यूचर में कैसे हो जाता है। मान लेते हैं कि ये टाइमलाइन है, ये एक हमने टाइमलाइन बना दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, उसी तरह ये लास्ट में ये nth ईयर। तो ये हो जाएगा हमारा n-1th ईयर, तो ये हमारा हो जाएगा n-2 ईयर, और ये हमारा हो जाएगा n-3 ईयर। ये 4th 5 6 7 जो भी हो, ये कहाँ तक है, nth ईयर तक है। हमने ईयर के एंड में हमने कहीं पर इन्वेस्ट किए पैसे, जो एन्युटी ऑफ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किए। मान लेते हैं कि आरडी अकाउंट ही था और हर ईयर में हमें ये अमाउंट जमा करना था, तो सेकंड ईयर में भी हम ये एन्युटी ऑफ अमाउंट जमा करेंगे, थर्ड ईयर में भी इसी तरह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये हमारा पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अब जो हमने डिपॉजिट किए उस पर हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, तो सबसे पहले हमें इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस ए पर ये हमने अमाउंट जो है, एन्युटी का अमाउंट जो है हमने साल के आखिरी में हमने डिपॉजिट किया, तो इस पर हमें इंटरेस्ट 0 ईयर का मिलेगा। कैसे आया 0, इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा nth ईयर माइनस nth, यानी कि 0 ईयर का मिलेगा। और इस पर कितना का मिलेगा, इस पर हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा n-1 ईयर। इस पर हमें कितना मिलेगा, n-2 ईयर। इस पर हमें कितना मिलेगा, n-3 ईयर। उसी तरह हमें इस पर कितना मिलेगा, n-3 ईयर। इस पर हमें कितना मिलेगा, n-2 ईयर। इस पर हमें कितना मिलेगा, n-1 ईयर। इस पर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था डिपॉजिट करने के लिए। तो ये हमारा 0 ईयर होगा, इस पर हमें 1 साल का मिलेगा। अगर n से अगर -n-1 करेंगे तो ये 1 ईयर होगा, और वैसे भी यहाँ पर ये 0 ईयर हुआ, और यहाँ इसका जो इंटरेस्ट है ये यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 ईयर। तो ये 1 ईयर हुआ। फिर इस पर इंटरेस्ट
यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 और 1 2, ये 2 ईयर, n-2 करेंगे तो ये 2 ईयर होगा। इसी तरह ये 3 ईयर करते करते ये n-1 ईयर, n-2, n-3 आएंगे। ये तो क्लियर हुआ, समझ में आया। ये डॉट डॉट है। अब जब हम लोग 6-7 की जमात में थे क्लास में, तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इसको हम यहाँ पर रिकॉल थोड़ा सा कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था A इक्वल टू P1 प्लस RN, where A represents a cumulative value of amount and P represents present value of amount। उसी तरह R represents rate of interest और N represents number of periods। और periods कुछ भी हो सकता था, ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो ये एन प्रेजेंट करता है पीरियड को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे, ये अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे प्रेजेंट वैल्यू, तो हमें फ्यूचर में इतने दिनों के बाद, ये इतने दिनों, इतने साल, कुछ भी, ये एन का वैल्यू जो होगा उतने पीरियड के बाद, आफ्टर पीरियड, हमें ये रिसीव होता था, ये गेन होता था, ये गेन होता था। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल कैसे ये होता है इसको हम समझेंगे कि इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n-1 ईयर FV1 हो जाएगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n-2 ईयर FV2 हो जाएगी, और इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n-3 ईयर FV3 हो जाएगी। इसी तरह इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n-3 ईयर, इसकी फ्यूचर वैल्यू FVn-3 हो जाएगी, और इसकी फ्यूचर वैल्यू FVn-2, और इसकी फ्यूचर वैल्यू FVn-1, और इसकी फ्यूचर वैल्यू FVn हो जाएगी। तो हम सारे ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसका हम एडिशन करेंगे तो हमारा ये होगा FV। तो FV इक्वल टू हमारा हो जाएगा FV1 प्लस FV2 प्लस FV3 प्लस FVn-3 प्लस FVn-2 प्लस FVn-1 प्लस FVn। अब FV1 का वैल्यू हम पता लगाएंगे, तो FV1 इक्वल टू होता है PV1 प्लस R ब्रैकेट में n, तो इसका हो जाएगा ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस R, और पीरियड इसका n-1 है। इसी तरह FV2 का पीरियड है n-2 और बाकी सब सेम। इसी तरह n-3 ईयर इसका पीरियड है थर्ड ईयर वाले इंस्टॉलमेंट का। इसी तरह हमने जो लास्ट में इंस्टॉलमेंट पेड किया उसका पीरियड जो है 0 ईयर होगा, और उसका ये बाकी सब सेम रहेगा। ये हम ये मानकर चलते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ये आपको आता है। ये भी इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया, तो ये a+1
आर प्लस ए 1+r² प्लस करते हुए ए 1+r(n-1) हमें मिला। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में। ये हमने इसको देखा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज पर चल रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ए प्लस AR प्लस करते करते ये ARn-1, ये एक सीरीज होती है। इसकी कैरेक्टर ये होती है कि इसमें जो कॉमन रेशियो, ये जो कॉमन रेशियो इसका होता है, कॉमन रेशियो ये होता है AR2 इक्वल टू R के इक्वल टू होता है, ये कॉमन रेशियो। तो इसमें भी हमें ये दिखाई दे रहा है, इसका कॉमन रेशियो है 1+r है। इस सीरीज में कॉमन रेशियो इसका जो है, इस सीरीज में इसका कॉमन रेशियो 1+r है। ओके, और इस ज्योमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ए है। तो ए जो है इसका, और ए जो है ये ए फर्स्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। हम ये भी मानकर चलते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको अच्छी तरीके से आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ए जो है सारे में कॉमन है, तो ये ए यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज में जो इन सब का जो सम होता है, टोटल होता है, जो टोटल वो होता है ए Rn-1, और ये R-1 जो है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का टोटलिंग होता है। ये A प्लस AR प्लस AR² प्लस n-1। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ रहा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज का जो टोटलिंग होता है वो A ब्रैकेट ARn-1 R-1, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का टोटलिंग होता है। तो इसकी अगर हम टोटलिंग करेंगे, यही हमारा फ्यूचर वैल्यू था, FV1 FV2 FV3 से लेकर के FN जो ईयर ख़त्म होगा वहाँ तक का टोटलिंग हमारा था। तो इसका हम टोटलिंग देखेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमारा ये टोटलिंग आ रहा है A 1+r n-1 डिवाइडेड बाई 1+r-1। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1+r(n-1), ये r। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हुआ, यानी कि
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए 1 प्लस आर, सॉरी ये है ए 1 प्लस आर एन माइनस 1 आर। ये फ्यूचर वैल्यू का हमारा ये एक फॉर्मूला निकल करके, तो हम एफ वी इक्वल टू ए 1 प्लस आर एन माइनस 1 बाई आर, ये पता हमने लगा लिया। अब हमने देखा कि एफ वी इक्वल टू ये होता है, एफ वी इक्वल टू ये, एफ वी इक्वल टू पी वी 1 प्लस आर एन, ये हमने बताया था एफ वी 1 प्लस आर एन। तो पी वी इक्वल टू एफ वी, ये हम लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, तो पी वी इक्वल टू एफ वी 1 प्लस आर एन, या एफ वी के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये होगा एफ यू इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 बाई आर एन, ये ए 1 प्लस आर इंटू 1 बाई 1 प्लस आर एन। अब वन प्लस आर एन माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो एफ वी इक्वल टू हमारा, सॉरी पी वी इक्वल टू हमारा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हमारा ये होता है। इसको हम अगर और आगे भी सॉल्व करते हैं तो हम इसे अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको 1 बाई आर माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर 1 बाई आर को हमने कॉमन ले लिया तो 1, अच्छा 1 माइनस 1 बाई आर 1 प्लस आर एन,
ये आर ख़त्म हो जाएगा, ओ आर ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई आर, 1 माइनस 1 प्लस आर, ये यानी कि पी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 बाई आर, 1 माइनस 1 प्लस आर माइनस एन।